अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह बकरा को पढ़ रहे हैं और हमने भी इसकी 60 आयत की हैं। 60 आयत के बारे में जाना है सिर्फ, और 60 के आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे। सूरह बकरा में सूरह बकरा में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जब तुमने कहा ए मूसा, हम एक ही कस्म के खाने पर कभी कनात नहीं करेंगे, तो हमारे लिए अपने रब से दुआ करें, वो हमारे लिए ऐसी चीज़ें पैदा करें जो ज़मीन पर उगती हैं, साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर, प्याज। मूसा ने कहा क्या तुम आला दर्जे की चीज़ों के बदले में अदना दर्जा की चीज़ें लेना चाहते हो? किसी शहर में चले जाओ, वहाँ तुमको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम तलब कर रहे हो। इन पर ज़िल्लत और पस्ती जम गई और वो ग़ज़ब इलाही के मुस्तहिक़ हो गए। ये इसलिए हुआ कि ये लोग जो हैं वो अल्लाह की आयत को नहीं मानते थे, रसूलों को नाहक मार डालते थे, और दूसरा सबब ये है कि ये अल्लाह और रसूल की अताअत नहीं करते थे और जो है वो हद से आगे बढ़ जाने वाले थे। 61। और बिलाशुबा मुसलमान, यहूदी, नसारे, साबीईन में से जो भी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखते हों और नेक काम करते हो, वो अपने रब के पास बढ़ने के अजर का हकदार है। उनके लिए ना कोई खौफ होगा ना रजो गम। 62। और जब हमने तुमसे अहद ले लिया, तुम पर तौर के मुअल्लिक रखा, तो तुम मजबूत पकड़ लो और इसको जो हमने तुमको दी है और उसको याद रखो, इसमें है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और फिर तुम इस कौल करार के बाद भी फिर गए। अगर अल्लाह तुम पर अपना फजल, अपनी रहमत ना करता तो तुम ज़रूर तबाह और हलाक हो जाते। और तुम जानती ही हो कि तुम में से जिसने शरीयत के हुक्म मुतल्लका यौम हफ्ता के ख़िलाफ़ वर्जी की, सो हमने उनसे कह दिया कि तुम बंदर जलील हो जाओ। और फिर हमने इसको अपने एक इबरत अंगेज़ वाक़या बना दे, उसके लिए भी जो उसके सामने था और उनके लिए भी जो उनके बाद में आते रहते थे, और मौजिज़ नसीहत बनाया उनके लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं। 66। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि जब एक बैल ज़िबा करो, तो उन्होंने क्या कहा कि हम आपको मस्खरा बनाते हैं। मूसा ने कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जहालत वालों का सा काम करूँ। 67। तो उन्होंने कहा कि अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि वो इस बैल के हमसे औसाफ बयान कर दें। तो हमने कहा कि वो ऐसा बैल ना हो कि बूढ़ा हो ना बहुत बच्चा हो, बल्कि दोनों उम्रों के बीच में हो। अब कर डालो जो तुमको हुक्म मिला है। 68। अब कहने लगे कि अब आप दरख्वास्त कीजिए कि अपने रब से कि वो हमसे बयान करें कि उसका रंग कैसा है। तो आपने कहा वो फरमाता है कि वो जर्द रंग का बैल हो, खुश रंग हो, देखने वाले उससे फरहत हासिल करें। 69। अब कहने लगे कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरियाफ़्त कीजिए कि औसाफ क्या क्या हैं, क्योंकि हम इस बैल में क़दरे इश्तबा है। अगर खुदा ने चाहा तो हम इस मरतबा ठीक समझ लेंगे। 80। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है 70। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वह ना तो हल में चला हो जिससे ज़मीन जोती जाती है, ना उससे ज़रात की आबपाशी की गई हो, सालिम हो, उसमें कोई दाग ना हो। कहने लगा आपने पूरी बात बताइए। फिर इसको ज़िबा किया, उसकी हुज्जतों से बज़ाहिर करते हुए मालूम ना होते थे। 71। जब तुम में से किसी ने एक आदमी को कत्ल कर डाला, तो तुम एक दूसरे पर उसको डालने लगे। अल्लाह को उसका ज़ाहिर करना नामंजूर था जो तुम छुपाना चाहते थे। और फिर हमने कहा वो उस मुर्दा को उस बैल के किसी टुकड़े से छुआ दो। इस तरह अल्लाह के क़यामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा कर देगा और अल्लाह अपनी निशानियाँ तुमको दिखाता है ताकि तुम अपनी अक्ल से काम लो। 73। फिर तुम्हारे दिल में इन वाक़यात के बाद भी सख्ती रहे, गोया तुम्हारे दिल पत्थर की मानिंद है, बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं। और बाज़ पत्थर तो ऐसे नरम होते हैं कि उनसे फूट फूट कर बड़ी बड़ी नहरें जारी होती हैं, और इन्हीं पत्थरों में से बाज़ ऐसे होते हैं जो शक हो जाते हैं, फिर इनमें से भी पानी निकलने लगता है। इन्हीं पत्थरों में बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। अब देखें सूरह बकरा में अल्लाह ताला किस तरह बता रहे हैं। तो यह है 74। तो अल्लाह आगे हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तो कायम व दायम रहे, खात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।